इतना समझ आ गया? हाँ। चलो ठीक है। और यहाँ पर पिछला फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये वाला किया था। जान जान, अम्मी। मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान, मुआ, मुआ, बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी। हाय, आइए तुम लोग बैठिए। क्या कर रहे हो? मिलकर पढ़ाई कर रहे हो? हाय, बहुत खुशी हुई। सच कहूँ मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मुझे तो लगा कि मेरा बेटा वेटर बन गया है। नहीं, वेटर तो मैं अब भी हूँ अम्मी, बस थोड़ी फुर्सत थी तो सोचा पढ़ाई कर लें। हाँ, सच कह रहे हो जी तुम? जी। हाँ, ये बतूल है, स्कूल की दोस्त है मेरी और यहाँ साथ काम भी करती है। ये मेरी अम्मी सबा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई बेटी। कितनी खूबसूरत दोस्त मिली है तुम्हें। हाय, अफसोस, सद अफसोस कि तुम्हारे पापा कितने निकम्मे निकले बेटी। अम्मी बतूल स्कूल की टॉपर है और यहाँ साथ में काम भी करती है। बहुत टैलेंटेड है ये। स्कूल की टॉपर है? शाबाश बेटी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें ऐसी सजा क्यों मिली है। ये किसी किस्म की सजा नहीं है, बस मुझे काम की जरूरत है। जी, देखा आपने, यानी पढ़ाई और काम एक साथ हो सकता है अम्मी। बिल्कुल हो सकता है। वैसे मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में? जी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आया। पसंद आया है? नहीं आया बेटा। बहुत पसंद आया। नहीं आया, तुम्हें पसंद आ ही नहीं सकता। मुमकिन ही नहीं पसंद आने का। तुम ऐसी जगह पर काम कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ना कि तुम काम नहीं कर सकते। अम्मी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाबा और भाई को मजा चखा दूंगी। तुम पर गाड़ी का जितना भी कर्ज है वो मैं खुद चुका दूंगी। समझ आ रही है ना? क्या मैंने तुम्हें सड़क से उठाया था? क्या इस तरह के लोगों की खिदमत के लिए पैदा किया था? तुम इस तरह किसी होटल में वेटर का काम नहीं कर सकते। अगर किसी ने देख लिया तो क्या करेंगे इस बारे में? डॉक्टर, ये बेहोश हो चुके हैं। अम्मी बतूल भी यहाँ काम कर रही है। ठीक है, काम करे। दिल आजारी मत माजरत कीजिए, चाहती हूँ, ज्यादती है। मुझे तो उसके काम करने पे कोई इतराज नहीं। काम करती है, पैसे कमाती है, ठीक है, लेकिन तुम काम नहीं करोगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और इस प्यारी सी लड़की को काम करने तो इसे मत रोको। और जान बेटा, तुम भी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ट्यूटर ढूंढ के लाऊंगी। समझ गए ना आप तुम? क्या कह रही हैं? हाँ, आपको थोड़ा सा अंदाजा भी है कि आपने क्या कहा है अभी उसको? हाँ, सारी मेहनत बर्बाद कर दी आपने। मैंने अब क्या कह दिया? अब बतूल, 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 मैं अम्मी की तरफ से माफी चाहता हूँ। ओके? जब वो बोलना शुरू करती हैं तो उन्हें अंदाजा ही नहीं होता क्या करेंगे। बुरा मत मानना। अच्छा बस ठीक है। अरे कैसे ठीक है? मैं जानता हूँ उनकी बातों से तुम्हारा दिल दुखा है। मैं माजरत चाहता हूँ उनकी तरफ से। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं दुखा। और क्या कहा था तुम्हारी अम्मी ने? हाँ, वो सच ही तो कह रही थी कि तुम जैसे लोग खिदमत नहीं करते और मेरे साथ भी काम करना अच्छा नहीं लगा उन्हें। आई समझ। एक तो मुझे ये तुम अमीर लोगों का कानून समझ आता ही नहीं है। खैर छोड़ो, जो होना था हो गया। दरअसल आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि आप मेरे लिए कुछ अपनी पसंद का ले आए। कुछ ऐसा, यानी जो मेरे आसाब को सुकून दे सके और जिसे खाने से मैं रिलैक्स हो जाऊं, मेरा मूड अच्छा हो जाए। जैसे मैं बादलों में उड़ रही हूँ, ऐसा कुछ मिल सकता है? मेरे लिए भी यही लेकर आ जाइएगा। जी ठीक है। एफसून, सबा साहिबा, बात सुनो, मेरी कॉपी मत करो तुम प्लीज, क्योंकि मैं यहाँ उन लोगों के लिए बिल्कुल बर्बाद हो गई। अरे पहले तुम बैठ तो जाओ ना। जानती हो मुझे पाँव की धूल समझा जा रहा है। अब तुम्हारे साथ क्या हो गया होगा जिंदगी में? मसलन परवीन साहिबा मेरे नसीब में आई है। आपका बेटा आमिर जबरदस्ती मुझे गाजियांतिब से यहाँ लेकर आ गया। कहा कि वो बैरून मुल्क जा रहा है, लेकिन वो तो गया ही नहीं। बिल्कुल मेरे आसपास था, यही इस्तांबुल में। और परवीन साहिबा का ऑपरेशन किसने किया आपको मालूम है? आपके बेटे ने। जी हाँ, उसी ने किया ऑपरेशन। सब कुछ झूठ, फ्रॉड, हर चीज झूठ है। मुझे तो अभी पता चला। एफसून, परवीन साहिबा तुम्हारी माँ है, मैं जानती हूँ। इसलिए तुम अपनी माँ को मेरे सामने परवीन साहिबा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। अरे नहीं, इसलिए नहीं कहती मैं। मेरे मुंह से उनके लिए माँ का लफ्ज निकलता ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें परवीन साहिबा कह देती हूँ। वो मुस्तहिक नहीं है, माँ कहलाने के मुस्तहिक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी शायद। यानी मुझे खुशी होगी। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, अगर आप भी करना चाहें हम एक अच्छी टीम बन सकते हैं। मैंने पहली बार किसी को देखा है जो परवीन साहिबा को पसंद नहीं करता। वो तो सबको अपने जाल में फंसा लेती है, सब उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एक मिनट, अगर किसी की बुराई करनी है तो उसकी अच्छाई को भी तस्लीम करो। वो अपने काम में कामयाब है, ये तुम भी जानती हो। वो नंबर 1 है। काम में अच्छा इंसान हमेशा सबसे इज्जत पाता है।
माँ बनने की जिम्मेदारी उन्हें बहुत बोझ लगने लगी थी, इसलिए उस बोझ से आजाद होकर इस्तांबुल भाग आई वो साहिबा। तो इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया, सिर्फ काम के लिए, यही बात है? मुझे तो ये बात मालूम नहीं थी अफसून। इसी वजह से उनकी सारी कामयाबियां मेरे लिए बेमायने हैं। अफसून, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यानी मेरे लिए परवीन का दिफा करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मुझ पर यकीन करो, सच में यकीन करो, अगर वो उल्टा करती, यानी अगर अपने बच्चे के लिए अपना करियर छोड़ देती, तो वाकई ये बहुत बुरा होता। कम से कम सारी जिंदगी तर्क किए जाने के खौफ में जीने वाली बेटी तो न होती, एक ऐसी बच्ची होती जो दिल से अपनी माँ को चाहती। खैर, जाने दे। देखो, आमिर हाई स्कूल में था। स्कूल के बाद एक दिन अदीब के साथ हमारे घर आया। दोनों बाग में निकले, गपशप करने लगे। मैं अंदर चाय बना रही थी। मैंने सुना कि आमिर ने कहा, मैं चाहता हूँ काश के परवीन साहिबा मेरी माँ होती। मैं आज तक वो बात नहीं भूली, जानती हो। मतलब ये कि तुम करो या ना करो, तुम ही मुजरिम हो, हमेशा से तुम ही गलत हो, यही जिंदगी है। अरे सबा साहिबा, ऐसा मत कहिए। देखिए, आमिर का उस औरत को अपनी माँ बनाना चाहना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप वजह पूछिए, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। देखिए, वाकई में आमिर ने अपनी सारी बुरी आदतें उन्हीं परवीन साहिबा से तो सीखी है। सारी खराब, नहीं, सारी नहीं, बुराई, ऐसा नहीं हो सारी सकता, बुराई, ऐसा सच, बिल्कुल नहीं हो सारी सकता। बुराई। देखो अफसून, ये बात गलत कर रही हो तुम। ठीक है, बस बहुत हो गया। मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत कहो। तुम जानती हो मेरा दिल दुखता है, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी कह सकती हो। अच्छा है कि अब चुप रहो। हाँ, मेरा बेटा तो बहुत अक्लमंद है, बहुत खूबसूरत, मजबूत और बहुत ज्यादा मेहनती भी है ना? तुम तो जानती हो, बहुत बाअदब है वो, हीरा है। आमिर? जी हाँ। अगर वो इतना अच्छा है तो मुझे इतनी चिढ़ क्यों होती है, बताइए ना। ये तुम गलत कह रही हो। अरे वो तो बहुत ही चिड़चिड़ा है। वो चिड़चिड़ा नहीं है। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। लेकिन आपने कोशिश कब की है? क्या मैंने कोशिश नहीं की? नहीं की ना, कभी तो आजमा कर देखिए। ठीक है, तो फिर एक बार ठीक जरूर है। आजमाऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें। मेरा ऑर्डर कब आएगा?